अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। तो स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज़। Organelles are small structures within cell that perform dedicated functions. Organelles cells में मौजूद छोटी छोटी साख्तें होती हैं जो मखसूस अफ़ाल सरअंजाम देती हैं। There are about a dozen type of organelles commonly found in eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स में आम तौर पर 1 दर्जन इकसाम के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। We will go through the basic facts about important cell organelles. हम चंद अहम ऑर्गेनेल्स के मुतालिक यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियस। A prominent nucleus occurs in eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल में एक नुमाया न्यूक्लियस पाया जाता है। इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। जानवरों में ये दरमियान में पाया जाता है। वाइल इन मैच्योर प्लांट सेल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इट इज़ पुश्ड टू साइड। जबकि बालिग पौधों के सेल में एक बड़ा वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस को एक साइड पे धकेल दिया जाता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप contains many small pores that enable it to act as a semi-permeable membrane. न्यूक्लियर इन्वेलप में कई छोटे छोटे सुराख होते हैं जो इसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। Inside nuclear envelope, a granular fluid that is nucleoplasm is present. न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक दानेदार माया होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 1 or 2 न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 1 या 2 न्यूक्लियोलाई जिसकी सिंगुलर जिसका वाहिद है न्यूक्लियोलस वो और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इज ए डार्क स्पॉट एंड इट इज द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक गहरे रंग का स्पॉट होता है और यहाँ पर राइबोसोम्स का आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए बनता है और राइबोसोम्स को तैयार करता है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन वाइल ड्यूरिंग इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल they are in the form of the fine thread-like structures known as chromatin. क्रोमोसोम्स सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नज़र आते हैं, जबकि इंटरफेस के दौरान यानी जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती ये एक बारीक धागा नुमा साख्तों की शक्ल में होते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। Chromosomes are composed of deoxyribonucleic acid DNA and protein. Chromosomes deoxyribonucleic acid और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। The prokaryotic cells do not contain prominent nucleus. Prokaryotic cells में कोई वाज़िया न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। Their chromosomes is made of DNA only
and is submerged in cytoplasm. इनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना होता है और साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ होता है। ये आप फिगर में देख रहे हैं, आपको जो राउंड नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप है और उसके अंदर पोर्स हैं, और बाहर आपको जो एक्स शेप में नज़र आ रहा है ये क्रोमोसोम्स हैं। और ये क्रोमोसोम्स की वो हालत है, वो शक्ल है जो कि सेल डिवीजन के दौरान नज़र आती है। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम्स। Ribosomes are the tiny granular structures that are either floating freely in the cytoplasm or are bounded to the endoplasmic reticulum. Each endoplasmic reticulum. राइबोसोम्स छोटी छोटी दानेदार साख्तें हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरती हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ईच राइबोसोम is made up of almost equal amounts of protein and ribosomal RNA. हर राइबोसोम प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की तकरीबन बराबर मिकदार का बना हुआ होता है। राइबोसोम्स are not bounded by membranes and so are also found in prokaryotes. इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। यूकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स वो जगह हैं जहाँ प्रोटीन की तैयारी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सेल्स एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट द सेल। प्रोटीन्स की तैयारी के लिए सेल तैयारी के लिए बहुत अहम होती हैं और इसीलिए तमाम सेल्स में राइबोसोम की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। When a ribosome is not working, जब कोई राइबोसोम अपना काम नहीं कर रहा होता, it is disassembles into two smaller units. तो ये दो छोटी छोटी इकाइयों यानी सब यूनिट्स में टूट जाता है। ये आप फिगर में देख रहे हैं, एक इसका लार्ज एंड है और एक इसका जो है वो स्मॉल यूनिट है, और जब ये वर्किंग कंडीशन में है और जब ये वर्किंग नहीं कर रहे होते तो ये दोनों सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया singular mitochondrion are double membrane bounded structures found only in eukaryote. माइटोकॉन्ड्रिया जिसका वाहिद जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन है, डबल मेम्ब्रेन में लिपटी साख्तें हैं जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। These are the sites of aerobic respiration and are the major energy production centers. ये एरोबिक रेस्पिरेशन के मकामात यानी तवानाई पैदा करने के बड़े मराकज़ हैं। The outer membrane of a mitochondrion is smooth, but the inner membrane forms many infoldings called cristae, singular crista, in the inner mitochondrial matrix. हर माइटोकॉन्ड्रियन की बैरूनी मेम्ब्रेन तो हमवार होती है, लेकिन अंदरूनी मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सी फोल्डिंग्स बनाती है यानी कि तहें बनाती है, और इन तहों को क्रिस्टी वाहिद जिसका क्रिस्टा है कहते हैं। दिस सर्व्स to increase the surface area of inner membrane on which membrane bound actions can take place. इन तहों की वजह से अंदरूनी मेम्ब्रेन का
सती रकबा जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस पर रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं। The ribosomes of माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। The ribosomes of mitochondria are more similar to the bacterial ribosomes than to eukaryotic ribosomes. Eukaryotic ribosomes मुख्तलिफ होता है बैक्टीरियल राइबोसोम्स से, यानी राइबोसोम्स यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से ज़्यादा मुशाबे होते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपको एक राइबोसोम नज़र आ रहा है जिसमें डिफरेंट क्रिस्टी पाए गए हैं जो इन फोल्डिंग्स हैं अंदर, और अंदर ब्लू कलर का जो आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। बाहर जो इसके स्मूथ एक लेयर है, मेम्ब्रेन है, और अंदर जो है वो फोल्डिंग वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लास्टिड्स। Plastids are also membrane-bounded organelles that only occurs in the cells of plants and photosynthetic protists algae. प्लास्टिड भी मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ पौधों में और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी एल्गी में पाए जाते हैं। देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। इनकी 3 किस्में होती हैं, जो कि एक है क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 है ल्यूकोप्लास्ट और नंबर 3 है क्रोमोप्लास्ट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए होते हैं। The outer membrane is smooth, while the inner membrane gives rise to sac called thylakoids. क्लोरोप्लास्ट की बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार होती है, जबकि अंदरूनी मेम्ब्रेन थैलियाँ बनाती हैं जिन्हें थाइलेकॉइड्स कहते हैं। The stack of thylakoids is called granum, प्लूरल ग्रैना। थाइलेकॉइड्स के ढेर को हम ग्रैनम कहते हैं, जिसकी जमा जो है वो ग्रैना है। ग्रैना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज स्ट्रोमा। ग्रैना क्लोरोप्लास्ट के अंदरूनी माया यानी स्ट्रोमेटा में तैरते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस के मकामात हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी सब्ज़ पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और मावन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो उनकी मदद करते हैं। These pigments are present in the thylakoids of grana. ये ग्रैना के थाइलाकोइड्स में पाए जाते हैं। The second type of plastid in the plant cell are chromoplast. पौधों के सेल्स में दूसरी तरह के प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट होते हैं। They contain pigments associated with bright colors and are present in the cells of flower petals and fruits. इनके अंदर शोक रंगों के पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों के पेटल्स और फलों के सेल्स में पाए जाते हैं। Their function is to give colors to these plants parts and thus help in pollination and डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स। इनका काम इन हिस्सों को रंग देना होता है और इस तरह क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन और फलों के बिखराव में मदद देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर दी थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। तीसरी तरह के प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। दे आर कलरलेस
colorless and store starch, protein and lipids. ये बेरंग होते हैं और स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स को ज़ख़ीरा करते हैं. They are present in the cells of those parts where food is stored. ये पौधों के उन हिस्सों के सेल्स में पाए जाते हैं जहां खुराक को ज़ख़ीरा किया जाता है. ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट की एक फिगर है जिसमें थाइलेकॉइड्स हैं, स्ट्रोमा है, आउटर मेम्ब्रेन है, ग्रेनम है और इनर मेम्ब्रेन है. नेक्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to nuclear envelope. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल होता है जो कि आपस के चैनल्स में नालियों से जुड़ा हुआ होता है, जो कि सेल की मेम्ब्रेन से लेके इन न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला हुआ होता है. द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. ये जाल दो तरह का होता है. पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, is so named because of its rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़ाहरी सूरत इसके साथ जुड़े बेशुमार राइबोसोम्स की वजह से नाहमवार होती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, RER serves a function in protein synthesis. राइबोसोम्स की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की तैयारी का जिम्मेदार है. नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER. Lacks ribosomes and is involved in lipid metabolism and in the transport of material from one part of cell to other. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स नहीं जुड़े हुए होते. ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म और मुख्तलिफ मादों की सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नकलो हरकत का जिम्मेदार होता है. इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड सेल. ये सेल के अंदर दाखिल होने वाले जहरीले मादों का जहरीला असर भी ख़त्म करता है. ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर आपको ब्लू ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं. वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर ब्लू डॉट्स जो हैं वो राइबोसोम्स हैं. जो आपको बगैर डॉट्स के नज़र आ रही है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, ये उसी की दूसरी फॉर्म उन्होंने आपको दिखाई हुई है. नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस. गोल्जी ऑपरेटस, an Italian physician, Camillo Golgi, discovered a set of latent sacs cisternae in cell. एक इतालवी फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने चिपटी थैले नुमा साख्तों यानी सिस्टर्नी का एक सेट दरियाफ्त किया. इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर. इस सेट में बहुत से सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में होते हैं. द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी is called Golgi apparatus और Golgi complex. और सिस्टर्नी के मुकम्मल सेट को Golgi apparatus या Golgi complex कहा जाता है. It is found in both plants and animal cells. ये जानवरों और पौधों दोनों के खुलियों में मौजूद होते हैं. It modifies molecules coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane bounded sacs called Golgi vesicles.
इसका काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल्स में तब्दीली करके इन्हें मेम्ब्रेन में लिपटी छोटी छोटी थैलियों में पैक करना है और इन थैलियों को गोल्जी वेसिकल कहते हैं। These sacs can be transported to various locations in cell or to its exterior in the form of secretions. और इनका काम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में या सेल से बाहर सिक्रीशन की सूरत में इनको फिर हमें भेज दिया जाता है। आप इसकी फिगर देखें। ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस की है, ठीक है। इसमें डिफरेंट सिस्टर्नी है और उसके बाद छोटे छोटे आपको ये राउंड शेप के सैक से नज़र आ रहे हैं जिनको आखिरकार सिक्रीशंस